तो बच्चों, द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम रिमाइंडर यानी शेषफल के कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को पढ़ते हैं। शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करने में बच्चों जो है कुछ हम मिसलेनियस प्रश्नों को पढ़ते हैं, यानी थ्योरी टाइप के प्रश्नों को देखते हैं। जो जटिल टाइप भी माने जाते हैं तो सरल से थोड़ा पहले सरल प्रश्नों को रखेंगे, इसके बाद धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो प्रश्न है आपका बच्चों जो है, प्रश्न है भाग के एक प्रश्न में, तो जो शेषफल है, शेषफल ज्ञात करना है। इसमें जिस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे वो सूत्र है बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप देख रहे हैं ये पुराना फॉर्मूला है, ये सूत्र है आपका। इसमें चार बातें हैं, एक भाज्य है, दूसरा भाजक है, भागफल है और शेषफल है। यदि भाजक का भागफल से गुणा कर दिया जाए, उसमें शेषफल जोड़ दिया जाए तो आपका भाज्य बन जाता है। तो आइए कुछ प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन है आपका बच्चों जो है, भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भागफल भागफल 95 है और शेषफल 55 है, शेषफल 55 है और भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। तो आपको क्या ज्ञात करना बच्चों, भाज्य। भाज्य क्या होगा, ये प्रश्न है। अब ध्यान से बातों को समझते जाइएगा। इसमें चार बातें हैं बच्चों। तो भाग के, तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ जाए तो प्रश्न को सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार रीड करेंगे, एक बार अच्छे से प्रश्न को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि प्रश्न में दिया क्या गया, जो दिया गया उसे नोट कर लेंगे। भाग के एक प्रश्न में भागफल 95, भागफल 95 और शेषफल 55 है। शेषफल कितना है, 55 है और भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। अब यहाँ आपको भाजक दिया गया है, भाजक दिया गया, भाजक क्या कह रहा है, भागफल और शेषफल। अगर भागफल और शेषफल को जोड़ दिया जाए तो किसके बाद क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है। भाजक, अब देखिए पॉइंट को यहीं से समझना है बच्चों। भाजक भागफल और शेषफल के योग के बराबर है। तो भाजक कह रहा है भागफल, भागफल में यदि शेषफल
जोड़ दिया जाए तो यह इसके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो चलिए जोड़ देते हैं बच्चों। जो है भागफल हमारे पास है 95 है, शेष फल हमारे पास 55 है, और इसे जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 140 हो जाएगा। 140 नहीं, 150 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 3 बातें हमें पता हो गया। अगर हमें 3 बातें पता हैं तो चौथी बात हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे बच्चों फॉर्मूला से। तो कहेंगे फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है आपका 150, भागफल कितना है 95 प्लस शेषफल कितना है बच्चों 55। बस अब आपका सलूशन आपके हाथ में। देखिए आप गुणा करेंगे तो 0 पहले लिख देंगे ऐसे 15 से, 15 25 कितना हो जाएगा 75 की 5, कैरी कितना है 7 आया। 15 9 में 135, 135 में 7 जोड़ेंगे तो 144, 144, 35 5 40 और 144। इसमें 55 और ऐड कर देंगे बच्चों। तो जब 55 और ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50541। ये आपका उत्तर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। 0 हो गया, 15 25 75, 75 के 5 कैरी हो जाएगा आपका 7, 15 9 में 135, 135 में बच्चों जब 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, अच्छा 5 यहाँ थोड़ा मिस हो गया बच्चों, 5 हो जाएगा 142 और आपका आ जाएगा यहाँ 143। ये बच्चों आपका उत्तर हुआ। तो इस प्रकार से जो है देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान दीजिएगा, भाग के एक प्रश्न में भागफल 95 और शेषफल 55 है और भाजक भागफल और शेषफल का। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से लगाते हैं बच्चों। जो बात एब्सेंट है उसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे प्रश्न से पढ़ करके। तो यानी प्रश्न से पढ़ करके जो बात नहीं क्लियर हो रही है उस बात को हम इस सूत्र पर रख करके बच्चों क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो आगे चलते हैं, ऐसे और प्रश्नों को रखते हैं आपके सामने। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है आपका भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है, 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 16 हो तो भाज्य ज्ञात करें। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 4 गुना है। जब इस टाइप का प्रश्न बच्चों आपके सामने आ जाए तो करना क्या है, प्रश्न को एक बार पढ़ना है। अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं दोबारा भी प्रश्न को आप पढ़ेंगे और प्रश्न में वो बात नोट करेंगे जो बात दी गई है। तो क्या दिया गया है प्रश्न में, शेषफल। तो जो दिया गया है उसी को पहले नोट करेंगे, शेषफल। शेषफल कितना है 16 है
अब शेषफल 16 है, बाकी और कुछ नहीं दिया गया है, तो बाकी बात को क्वेश्चन को पढ़ करके ज्ञात करेंगे। प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना, तो भागफल का अगर हमें भागफल पता चल जाए उसका 8 गुना कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा। यानी भाजक कह रहा है, ध्यान से बात समझिए, भाजक कह रहा है शेष भागफल गुणे 8, पक्का, और शेषफल का 4 गुना है, यही भाजक। शेषफल का कितना है, 4 गुना, यानी भाजक शेषफल का भी 4 गुना है, शेषफल का कई गुना है, 4 गुना। बल्कि हमें शेषफल पता है, जब हमें शेषफल पता है तो हम क्या करेंगे, 16 गुणे क्या करेंगे, 4 बराबर 64। भाजक हमें पता चल गया, भाजक कितना है, 64 है। तो जब भाजक 64 है तो भागफल भी तो निकल गया अब, है ना। इसकी जगह 64 रखेंगे और यहाँ से आपका 8 बटे में आएगा, तो 8 अठाई क्या हो जाएगा, 64, यानी भागफल कितना आया, 8 आ गया। तो यहाँ भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, शेषफल हमें पता चल गया, भाजक हमें पता चल गया, 2 बातें हमें पता चल गई। अब हमें तीसरी बात निकाल लेना, और तीसरी बात बच्चों यहाँ से निकलेगा, और यहाँ से आपका कैसे निकलेगा, भाजक बराबर भागफल गुणे 8। तो भाजक हमारे पास क्या है, 64 है, भागफल गुणे क्या है, 8, और भागफल 64 बटा कितना, 8, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। तो भागफल हमें मिल गया 8। अब बच्चों सूत्र से इस सवाल को हम लगा सकते हैं। सूत्र हमारे क्या पास क्या है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक। भाजक हमारे पास कितना है बच्चों, 64 है, भागफल हमारे पास कितना है बच्चों, 8 है, शेषफल हमारे पास कितना है, 16 है। तो 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की कितना हो जाएगा, 2 कैरी कितना आएगा, 3, 8 छक 48, 48 3 कितना हो जाएगा, 51 प्लस 16, 6 2 8, 1 1 2 और 5, 500 कितना है बच्चों, 28 ही हमारा क्या हो गया, प्रश्न हो गया। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो उस घबराइए नहीं बच्चों, डरिए नहीं, आराम से प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में जो बातें दी गई हों उसे आप नोट कर लीजिए, जो बातें नहीं दी गई हैं धैर्यपूर्वक प्रश्न को पढ़ते जाइए और सारी बातें आप नोट करते जाइए। जैसे भाजक कह रहा भागफल का 8 गुना, तो हमने भाजक लिखा, भागफल का जब 8 गुना करेंगे तो भाजक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और वही शेषफल के 4 गुने के बराबर होगा, तो शेषफल का 4 गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, वही भाजक के। तो देखिए शेषफल हमें पता है, हमने किया 64 हो गया, और जैसे हमने किया तैसे यहाँ से 2 बातें पता चल गई। तीसरी बात निकालेंगे, भागफल निकल गया बच्चों, लाके फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है बच्चों ऐसे प्रश्नों को हम लगाते हैं। आइए कुछ और इससे जटिल प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी संख्या को 117 से भाग करने पर शेषफल 117 से भाग करने पर शेषफल 55 आता है। उसी संख्या को 13 से
भाग देने पर शेष फल क्या होगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये देखना है किसी संख्या को 117 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 55 आता है। तो शेषफल 55 आता है, 17 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 55 आता है। अगर आप इसे बेसिक से लगाएंगे तो बच्चों आपका टाइम जाएगा। तो आप यहाँ दोनों तरीका देख लीजिए, बेसिक भी देख लीजिए, एडवांस भी देख लीजिए। तो किसी संख्या को 117 से भाग करने पर शेषफल कितना आता है, 55 आता है। तो बच्चों हम यहाँ जो है भाजक आपका 117 है ना, संख्या नहीं पता है तो संख्या को x मान लेंगे। तो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक, भाजक जो है 117 है, भागफल जो है x मान लेंगे प्लस शेष कितना बच रहा है, 55। बातों को समझते जाइएगा, भाजक है, भागफल है, प्लस क्या है, शेषफल। संख्या हमारे पास बन चुकी है, संख्या बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जो नहीं पता उसे हमने x, इसी को किससे भाग देने के लिए कह रहा है, 13 से। 13 से 17 कट सकता है, पूर्णतः कट सकता है, तो यानी यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। जब 13 से यहाँ भाग देंगे तो 13 से भाग देंगे, 13 25 कितना होता है, 65, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 52। कितना रिमाइंडर बचेगा बच्चों, 3। 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो एक उत्तर तो ये आपका हो गया। दूसरा क्या है कि एक भाजक ये है और दूसरा भाजक ये है। दोनों भाजक को देखो कि एक दूसरे का भाजक है कि नहीं। तो 117 13 का गुणनखंड है, 13 का गुणन, या 117 13 से विभाज्य, 117 13 से विभाज्य, बस इतना सा देखना है। अगर 117 13 से विभाज्य है, 13 9 में 117, 117 जो है 13 से विभाज्य हो, दोनों भाजक देखिए कि एक दूसरे से भाज्य हैं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो अगर हैं तो कुछ करना नहीं है, शेषफल बटा द्वितीय भाजक, बस ये आपका सवाल लग गया। ना तो x मानना है ना तो y मानना, कुछ मानना नहीं है। ये आपका सूत्र बन गया, शेषफल प्लस द्वितीय भाजक। शेषफल कितना दिया गया है, 55, द्वितीय भाजक क्या है, 13, 13 चौका 52, तो बचा कितना, 2, यानी रिमाइंडर जो आया वो आपका रिमाइंडर बचा 2। हमें यही बताना था, 13 चौका 52, रिमाइंडर बचा बच्चों 3, 52 यानी 3 55, 3 बचा। ये आपका आंसर हो गया। तो बस इतना सा सवाल है, बाकी कुछ नहीं है, ज़्यादा इसके बेसिक में हमें नहीं पढ़ना है। ऐसे एक सवाल पर और चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 आता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो बस बच्चों कहीं रफ में ये चेक कर लेना है कि जो आपका पहला भाजक है 357 और दूसरा भाजक है 17 से विभाज्य है कि नहीं है। 17 दूनी 34, एक बचेगा, 17 एकम 17 यानी विभाज्य है। तो विभाज्य है तो शेषफल अपान द्वितीय भाजक, शेषफल अपान द्वितीय भाजक। तो शेषफल कितना है बच्चों, 39। द्वितीय भाजक कितना है, द्वितीय भाजक कितना है, 17, 17 दूनी 34, तो 34 हो गया। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा बच्चों, 5। 17 दूनी 34, 34 5 कितना हो जाएगा, 39, है ना। तो देखिए कितना इजी सवाल है, सेकंडों में बन रहा है। हमें यक्स मानने की जरूरत नहीं है ना, यक्स मानने की हमें जरूरत नहीं है। इसी पर एक दो सवाल ऐसे देखते हैं जो भाजक ना हो। मान लीजिए यहाँ दिया गया हो 361 से भाग देने पर, 361 से भाग देने पर शेषफल 52 आता है। उसी संख्या को शेषफल 52 आता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब 361 मान लीजिए लिखा गया है। अब ये चेक करना है कि 361 से 17 से पूर्णतः विभाजित, 17 दूनी 34,
34 2 36 यानी 2 21, 17 के पहाड़े में 21 नहीं आता, से विभाज्य नहीं है। तो विभाज्य अगर नहीं है तो इसका उत्तर हल नहीं किया, यानी इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता है। अगर विभाज्य नहीं है बच्चों, विभाज्य नहीं है तो इस प्रश्न को हल नहीं किया जा सकता। CND इसका उत्तर क्या होगा? CND कैन नॉट। यानी ये प्रश्न का बच्चों कोई सलूशन नहीं होगा अगर 17 से पूर्णतः, यानी जिस संख्या यानी दोनों भाजक आपस में डिवाइड नहीं है, एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये पूर्णतया जो है भाज्य नहीं हो रहे हों, तो वह इस प्रश्न का कोई हल नहीं है। आइए और भी थोड़ा प्रश्नों के लेवल को बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि कौन सा इसमें भाग दिया जा सकता है, कैसे किस प्रकार के प्रश्नों को भाग दिया जा सकता है और किस प्रकार के प्रश्नों को भाग नहीं दिया जा सकता, इस बात को आपने सीख लिया है। चलिए आते हैं और भी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास प्रश्न हो बच्चों, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है और 7 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। शेषफल कितना आता है? 3। उसी संख्या को क्रमशः 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो बच्चों देखिए, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं पेपरों में और बखूब पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें क्या है, मिस हैं, यानी पता नहीं है, तो यक्स मान करके इन प्रश्नों का जो है सलूशन बहुत बड़ा हो जाता है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से ये बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसे हम शॉर्टकट में लगाएंगे, किसी संख्या को 8 से, अब देखिए 8 से भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ आपने लिखा भाजक और यहाँ लिखा आपने शेषफल। 8 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है? 2 आता है। चलिए कोई बात नहीं है। 8 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है? 2। प्रश्न में भी लिखा गया है। 7 से भाग देते हैं तो शेष कितना आता है बच्चों? 3 आता है। बस इतना सा प्रश्न है। अब इसी को हमें 7 और 8 से भाग देना है। पहले 8 से भाग दिया गया 7 से, लेकिन अब क्या करना है? पलट दिया गया 7 और 8 से। कुछ करना नहीं बच्चों, इसे आप ऐड करेंगे ऐसे। 7 3 कितना हो गया? 10 हो गया। तिरछे में इसका क्या कर देना है? गुणा कर देना है 10 से। इसी 10 से गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों? 80 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 10 8 80। फिर इसी में क्या करना है? ये जोड़ देना है 80 बन गया ना, ये 80 बन गया। अब 80 बन गया तो अब जोड़ना है, 80 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 82 हो जाएगा। कितना हो गया? 82। यानी वो संख्या हमारे पास आ गई बच्चों 82। संख्या हमारे पास क्या मिल गई हमें? संख्या। तो संख्या हमें मिल जाएगी, संख्या होगी 82। अब जब 82 संख्या मिल गई तो उसे 7 से भाग देंगे और 8 से भी भाग देंगे। तो अब देखिए हमारे पास 82 मिल गया, 82 मिल गया। इसी को हम 7 से भाग देंगे और जो यहाँ आएगा वो रिमाइंडर नोट करेंगे। 7 9 63, 7 दहम में कितना होता? 70 होता। 11 सते कितना होता? 77। तो 11 बार गया, 11 सते 77 हो गया। और 11 सते जब 77 हो गया, 7 से भाग दिया गया, तो बच्चों गया कितनी बार बच्चों? 11 बार। तो इसको ऐसे लिखते जाएंगे। 11 सते कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा।
अब 11 सत्ते 77 हो गया, 77 का 82 होता है 5, तो यानी रिमाइंडर क्या मिल गया 5। अगर हम उसे 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। फिर कह रहा है उसी को 8 से भी भाग दो, तो 8 से 11 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब 8 कई 11 होता है, 8 3 11, यानी जो रिमाइंडर हमारे पास आया, यानी जो हमारे पास उत्तर आया बच्चों, वो क्रमशः क्या आया, पहले 5 आया, फिर क्या आया 3 आया, है ना। पहले 5 आया, फिर क्या आया 3 आया। देखिए कितना इजी सवाल है। अब इसी पर हम 1-2 प्रैक्टिस करेंगे जिससे सवालों को और आसान बनाएंगे। तो चलिए बच्चे, किसी संख्या को कह रहा है 4 से भाग करने पर शेष फल 1 आता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग करें तो शेष फल कितना आता है 4 आता है। शेष फल कितना आता है 4 आता है। फिर लास्ट में कह रहा है 5 और 4 से भाग देकर बताइए क्या होगा। ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं पेपरों में, तो डरना नहीं है। फिर इसको मिटाएंगे सलूशन को, सेम प्रोसेस वही है, कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस वही है बच्चों, सेम प्रोसेस वही है। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में क्या है, 4 से भाग यानी भाजक है, शेष फल कितना आ रहा है 1 आ रहा, नोट करेंगे। दूसरा थोड़ा दूर लिखेंगे बच्चों, 5 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है 4 आता है। कुछ करना नहीं है, आपको यन बना देना है। ये यन बन गया, डायरेक्टली यन बन गया। कैसे बना, इस प्रकार से। यहाँ क्या करना है प्लस, यहाँ क्या करना गुणा, फिर यहाँ क्या करना है प्लस। जो सीधे में उसे प्लस करना, जो तिरछे में गुणा करना, जो सीधे में प्लस। 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37। तो हमें संख्या मिल गई। जैसे संख्या मिलेगी ला करके हम संख्या को यहाँ लिखेंगे। यहाँ रिमाइंडर नोट करेंगे। फिर किससे भाग देने के लिए कह रहा है 5 से। 5 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार जाएगा, जितनी बार जाएगा यहाँ लिखना है। 5 सते 35, 7 बार गया, कितना बचा 2 यहाँ। फिर किससे भाग देने के लिए कह रहा है 4 से। 4 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 3। आपके उत्तर में क्या मिला 2 और 3, ऊपर से ही नोट करना है 2 और 3 हो गया। तो इसी प्रकार से बच्चों का चाहे जितनी बार कहे 4, जैसे हमने यहाँ 2 बार लिया, आप 3 बार भी ले सकते हो, 4 बार भी ले सकते हो। ऐसे जो है कई बार प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, जो है आपने आज सीखा, जो है इतने जटिल प्रश्नों को एक साथ जो है पढ़ने सीखा। इसके आगे जो है बच्चों आपका रिमाइंडर आज यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।